अमीर आदमी का कुत्ता भी गुम हो जाए तो शाम तक पूरी स्याही मिल के, मेरे को याद आ रहा है कि एक नेताजी का एक कुत्ता गुम हो गया था, महिला नेत्री का, तो पूरी की पूरी जो है पुलिस ही लगा दी थी कुत्ता ढूंढने के लिए, और वो कुत्ता मिल गया था। और ये तो फिर भी इंसान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे सभी व्यक्ति खड़े हैं, इनके सामने मैं एक वादा करती हूँ कि एक हफ्ते तक अगर पुलिस ने लड़के को नहीं ढूंढा तो हम सारे यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। इतनी गर्मी में चाहे आमरण अनशन करूँगी मैं तो। 9 साल की बच्ची 2 महीने 3 दिन में जो हो गया काम, उसको अभी तक इतने डिले तो नहीं होना चाहिए था। आधिकारिक तौर पे कहीं ना कहीं ढील है। मेहमान की तरह बैठा ले अपने पास और चलो वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो वे कहीं कुछ आवेंगे अगर टॉर्चर करते उन्हें तो वे आज तक ये इतना टाइम नहीं लगता। हमारे सामने कोई भी आओगे फिर हम उसे मारेंगे, फिर ये क्या कर दिया, ये बोला हम 2 महीने होले विश्वास करने लग रहे, और कितना विश्वास करेंगे हम, इससे ज्यादा हम विश्वास नहीं करने की बात। सब हमारे घर के सामने को जाते हैं और अदबद के वहीं से निकल के जा रहे हैं, और जब उनके सिर सर हम फोड़ देंगे ना तो पुलिस वाले तुरंत वहीं पाएंगे। आज तक कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी डीएसपी एसपी डीएसपी कोई हमारे घर पे नहीं। 10 मार्च को एक 9 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है और 13 तारीख को उसकी लाश जो है नहर में मिलती है, और जो युवक उसे भगा के ले जाता है उसका आज तक नहीं पता वो कहाँ पर है, और ना ही वो ऑटो बरामद किया गया और ना ही जो है उस लड़के को जो है पकड़ा गया। हालांकि पुलिस दावा कर रही थी कि जो है जल्दी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन माँ बाप जो है सो नहीं पा रहे और पड़ोसी उनके सो नहीं पा रहे, क्योंकि इतना बड़ा अपराध हो गया और उसके बाद अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है। ना तो सीआईए जो है स्पष्ट जवाब दे रही है और ना ही पुलिस कर्मचारी जो है स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। आज ये लोग फिर से पहुंचे हुए हैं कार्यालय में और डीएसपी से या एसपी से मिलेंगे, अपनी जो है बातचीत रखेंगे। इधर सविता आ रही हैं, सविता का भी ये कहना था कि जल्दी जो है पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन आज ये भी इन्हीं के साथ पहुँचती है। पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लगता है पुलिस अभी क्यों नहीं पकड़ पा रही उनको, क्योंकि 9 साल की बच्ची का ये मामला था? ये भी बहुत ही सोचने का विषय है, लेकिन जितनी बार भी इसके माता पिता का मेरे पास फ़ोन आया, इतनी बार ही मैंने खुद एसएचओ से बात करी, दोनों थानों के, चाहे वो सीआईए का है चाहे वो इसका है किले थाने का है, तो एक ही आश्वासन मिलता है कि 4 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो। पिछले बार भी ये आए थे 1 हफ्ता पहले, उस दिन भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। फिर मैंने इनको खुद बोला था कि अगर 1 हफ्ते तक नहीं आए तो मैं खुद आपको आईजी के पास लेके चलूँगी, और जहाँ भी। तो आज भी मैं अभी ये यहाँ से हम सीधे सीआईए में ही जाएंगे, एक बार उनसे बात करके कि भैया अगर वो कै दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे सभी व्यक्ति खड़े हैं, इनके सामने मैं एक वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते तक अगर पुलिस ने लड़के को नहीं ढूंढा तो हम सारे यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। इतनी गर्मी में चाहे आमरण अनशन करूँगी मैं तो, क्योंकि 2 महीने हो गए कि एक गरीब परिवार की जो बच्ची है, जब ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं परिवार वाले और इनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। ये किसी और की बेटी होती तो क्या इतना टाइम लगता? क्योंकि आज से पहले जब भी कभी भी ऐसा मामला सामने आया तो खुद पुलिस अधीक्षक मौके पे जाके मौके पे जाते थे, और उसके बाद पूरी पानीपत की जो पुलिस होती थी चाहे 5 टीम में गठित करके, और तब कार्रवाई होती थी। लेकिन इस केस में ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई गई। शशांक सावंत के बात करें, जब एसपी साहब हुआ करते थे खुद वहीं पे थे और शाम तक जो है अपराधी पकड़ा जाता। तो आपने देखा था कि जो 15 अगस्त की जो बात थी वो शाम तक वो गिरफ्तार हो गया था, और ऐसे ही वो जो 4 साल की बच्ची जो तांत्रिक ने मारी थी दिवाली वाले दिन, उसको भी 24 घंटे के अंदर अंदर हावड़ा से पकड़ लिया था। लेकिन एक पहला ऐसा मामला था कि जिस केस में कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, चाहे वो एसपी चाहे डीएसपी, कोई भी इनके पास मौके पे नहीं पहुंचा। ये दुखद है। मैं सर कह रहा हूँ कि अमीर आदमी का कुत्ता भी गुम हो जाए तो शाम तक पूरी स्याही मिल के, मेरे को याद आ रहा है कि एक नेताजी का एक कुत्ता गुम हो गया था, महिला नेत्री का, तो पूरी की पूरी जो है पुलिस ही लगा दी थी कुत्ता ढूंढने के लिए, और वो कुत्ता मिल गया था। और ये तो फिर भी इंसान है। नहीं देखो, ये इस बच्ची का मामला है, बच्ची सबकी भी बेटियां साजली होती हैं, और उस टाइम पर आपको पता होली वाले दिन की बात है, और मैं खुद जब इसके फादर का फ़ोन आया था कि मेरी बच्ची की डेड बॉडी वहाँ मिली, और मौके पे आपको पता है कि इतनी रात को मैं खुद मौके पे गई थी, परिवार को आश्वासन भी दिया था। और एक ये महिला खड़ी है, इनकी रिश्तेदार है शायद, अगले दिन भी जब मैं दुलंडी वाले दिन जब मैं गई हूँ, उस दिन भी इसने मेरे को एक ही बात कही थी कि मैडम कल आपने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाएगा, और आपने अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मुझे भी खुद इस चीज़ का फील हुआ था कि भी मैंने इनसे वादा किया था। उसके बाद मैं इनकी आंखों में आंख नहीं मिला पा रही कि भाई 2 महीने कैसे लगेगा, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि 1 महीने का, मैं 2 महीने हो गए, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं परिवार के साथ हूँ। ये बैठे ना बैठे, लेकिन आपको पता है कि जब मैंने बच्चियों की शुरुआत की थी 2015 में, जब भी 135 दिन बच्ची की लड़ाई लड़ी थी और 1 दिन अनशन किया था, और उसी दिन आपको पता है कि उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई थी जो 135 दिन में नहीं आई थी। तो 1 हफ्ते का टाइम पुलिस को देते हैं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ इनके साथ यहाँ बैठूँ। मजबूरी में बैठना पड़ेगा? बिल्कुल बैठना पड़ेगा जी, मजबूरी है ये, क्योंकि 2 महीने हो गए दर दर की ठोकर परिवार खा रहा है। एक बच्ची है, मासूम बच्ची, बेटियाँ सबकी
सबकी होती है, वो किसी नेता की या किसी अधिकारी की या किसी कर्मचारी की या किसी गरीब की, किसी अमीर की। कुलवंत भाई आपके भी बेटियां हैं, हम सब के हमारे भी भतीजियाँ हैं और बहनें हैं, तो देखो बेटियां सबकी साझली होती हैं। लेकिन एक गरीब परिवार जो दर दर की ठोकर खा रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए मतलब बहुत दुख भी है और मैं खुद इनसे शर्मिंदा हूँ। दुख भी और शर्मिंदा भी है। आप बताएं कि मैं वही जिक्र कर रहा था कि मेरे आदमी का कुत्ता भी गायब हो जाए तो शाम तक मिल जाता है, और यहाँ तो 2 महीने हो गया अपराधी नहीं मिल रहा है। तो अपराधी के तौर पे वही जो कह रहे हैं सितारे जी, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार बैठे हैं, अनशन के लिए उनके साथ तैयार हैं, और ये तो कार्य होना ही भी चाहिए। अब 9 साल की बच्ची 2 महीने 3 दिन में जो हो गया काम, उसको अभी तक इतने डिले तो नहीं होना चाहिए था। आधिकारिक तौर पे कहीं ना कहीं ढील है, और इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए। हम तो यही कहेंगे, बार बार यही कह सकते हैं, गुजारिश तो यही कर सकते हैं प्रशासन से, इससे ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते। हमारा कार्य जो हम फिर अपने कार्य पे उस तरीके से करेंगे अगर ये नहीं डील करते हैं। आप क्या कहेंगे जी? ऐसे अपराधियों को अगर नहीं पकड़ा जाता, सज़ा नहीं दी जाती, तो और अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे इसमें, और हमारी माताएं बहनों का सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा समाज में। आप दादा हैं, आपके पास कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी आया, अफसर आया पूछने के लिए भी क्या हुआ क्या नहीं? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं जी, आज तक वे उनके घर के भी नहीं पकड़े गए। टॉर्चर होते तो वे अपना आप भी उगल देते। उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, वे अपना काम धंधा कर रहे वे काम धंधा लग रहे अपना करन, रोज ना आवे और इधर इधर घूमते फिर जा। हाँ जी, तो इन्हें मतलब उन्हें टॉर्चर करते तो वे उगलते ना। जब उन्हें कुछ मेहमान की तरह बैठा ले अपने पास और चलो वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो वे कहीं कुछ आवेंगे। अगर टॉर्चर करते उन्हें तो वे आज तक ये इतना टाइम नहीं लगता। हाँ जी, हमें नहीं लगता है ये पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके घर के ही नहीं पकड़े आज लो एक दिन भी। बताओ उन्हें उसे कैसे पकड़ लेंगे ये? अब वे हमारे सामने खुद आवे, बताओ हम उन्हें उसका ईंट मार देंगे फिर ठाके, फिर ये कहेंगे तुमने भी क्या करा, हमें छोड़ नहीं आओगे क्या जब हमारे आगे फिरेंगे? बताओ, निकल के जाते हैं। हमारे सामने कोई भी आओगे फिर हम उसे मारेंगे, फिर ये कहेंगे क्या कर दिया। ये बोला हम 2 महीने हो लिए विश्वास करने लग रहे, और कितना विश्वास करेंगे हम? इससे ज़्यादा हम विश्वास नहीं करने की बात। अगर हम 10-5 हज़ार रुपये दे गए किसी कातिल को और उनका हाथ पाँव कटवा दे, 1 के या 2 के भी, तो फिर इल्ज़ाम हमारे पे होगा। तो जब गुस्सा सहन नहीं होता तो आदमी कुछ भी कर सके। हाँ जी, जब आप पे बाहर बात हो जावे तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। फिर गरीब आदमी है जी, हम हाथ जोड़ने का सिवा हमारे पास पकड़े आज लोग, उसे तो क्या पकड़ेंगे बताओ? ये कैसे हम उम्मीद रखे? एक दिन की भी उम्मीद नहीं लगती है हमें। तो उन्हें बता कि भाई तो ये तो कह रहे इनको 8 दिन का टाइम देते, हम तो इनको 1 दिन का टाइम नहीं देते। अब घर पे जावे सारे के सारे काम करने लग रहे। बताओ, काम भी हमारा खराब हो रहा, उनका तो कुछ भी नहीं हो रहा, काम भी हमारा खराब हो रहा। अब काम पे जावे रोज, काम सब हमारा खराब हो रहा। बताओ, हमारे आगे आवे खूब परिवार वाले। हाँ जी, और बोल उसके परिवार वाले हमारा घर पे कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, कर लियो जो करोगे तुम। सब झूठे वादे हैं पुलिस वालों के। आज तक ना ये किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, ना कर पाए हमारे मामले में। चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन हमारे मामले में टॉर्चर नहीं कर रहे हैं किसी को भी। सब हमारे घर के सामने को जाते हो और अदबद के वहीं से निकल के जा रहे हैं, और जब उनके सिर सर हम फोड़ देंगे ना तो पुलिस वाले तुरंत वहीं पाएंगे। आज तक कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी डीएसपी, एसपी, डीएसपी कोई हमारे घर पे नहीं पहुंचा। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और हमें अब किसी पे भरोसा नहीं है कि हम 8 दिन तक समय लेंगे। हमें कोई 8 दिन का समय नहीं है, हमें नहीं लेना 1 दिन का समय भी। 8 दिन का ये झूठे पे झूठे वादे करे जा रहे हैं। 2.5-3 महीने हो गए, अब कब तक विश्वास करेंगे हम इनका? पिछले मंडे को भी हम आए थे, जब भी इन्होंने कहा था 8 दिन के बाद अगर नहीं मिलता है तो जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। अब बताओ, हम वो कर सकते हैं क्या? 10-20 हज़ार रुपये देगा, अगर उनके हाथ पैर कटवा दे तो जब भी तो पुलिस वाले उठावेंगे नहीं हमें। अगर हमारा बच्चा कोई गलती करे तो उसका अंजाम बाप को भुगतना पड़ेगा कि नहीं? और तो उन्हें कुछ कह नहीं रहे, टॉर्चर करते तो वे अपने आप उगल देते। दाब के बगैर तो बच्चा रोता रहो, माँ भी दूध नहीं पियाती। हाँ जी, उन्हें टॉर्चर करते तो ये इल्जाम वे अपने बगैर दाब के कोई नहीं बता सकता जी। बच्चा कितने रोता रहो, खेलता रहो, चाहे 2 दिन हो जाओ, अगर खेल रहा हो तो ठीक है, जब रोएगा वो जब तो दूध पियाओगे मम्मी। दूसरे बच्चों का ऑर्डर है जी, एक तुम्हारी चली गई, दूसरों बच्चों का ऑर्डर है मैं तो उन्हें बिठा ले, क्यों मारे आगे को आवे बातें जाते रहे तो वे ले जा सके। एक का तो चलो हमारे पे सबर नहीं हो रहा, उनका हम कैसे करेंगे सबर? आप इधर आओ जरा एक बारी। अभी ये कह रहे हैं कि हम अनशन पे बैठेंगे,
और परिवार वाले कह रहे हैं उनके परिवार को उठाया होता तो शायद जो है जल्दी पकड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने देखा था कि मोदी साहब ने यहाँ से एक अभियान चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये पानीपत की पावन धरा से उन्होंने कुछ सोच के वही चलो बढ़ावा दिया जाए बेटियों को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थिति आजकल पानीपत में आप देख रहे होंगे, लगातार समाज सेवियों के साथ में जो दुर्व्यवहार करते हैं पुलिस प्रशासन के व्यक्ति, और बेटियों की अगर आप बात करेंगे, लगातार बहुत सारी बेटियां हमारे कई मामले संज्ञान में आते हैं, बेटियां चली जाती है, प्रशासन कोई काम नहीं करता। अपितु कई तो पुलिस अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि लड़की वालों पर ही दबाव बनाते हैं कि भाई अपना फैसला निपटा लो, ये कर लो वो कर लो। बहुत सारे अधिकारी हैं, कई बार हम थानों में जाते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो था वो केवल अब मुझे लगता है कि बेटियां मिटाओ पर ही आकर सीमित हो गया है। और अगर प्रशासन उसके परिवार से दबाव दे, रिश्तेदारों से दबाव देंगे तो शायद वो मिल सकते हैं, मेरा मानना है। और रही बात अनशन पे बैठने की, तो जैसे बहन सविता आर्य ने कहा कि भाई मैं अनशन पे बैठूंगी, हम सब लोग यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो 2 महीने हो चुके हैं, हर 2 महीने में अभी अपराधी जो है वो नहीं पकड़ा जा सका, और अमीर आदमी का कुत्ता जो है वो आधे घंटे में जो है पुलिस ढूंढ के दे देती है। तो आपको लगता है इस खबर को लेकर आपका जो भी कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।